जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, अमेरिका ने तो जाहिर है सोचा ही था तभी ये हमला किया, लेकिन इस जंग के शुरू होने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आया कि ईरान कब तक टिक पाएगा। अमेरिका और इसराइल जैसे मजबूत देश हैं, प्लस जो अरब देश हैं, 6 अरब देश, वो भी पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, उसके रुख के साथ खड़े हुए हैं। और अमेरिकन बेसेस जो वहाँ पर अरब देशों में मौजूद हैं, उसके चलते ईरान ने उन पर भी अटैक किए। यानी अरब मुल्कों और ईरान के बीच भी बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और सऊदी अरब का रुख पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में है। आपको लग रहा है क्या कि क्योंकि बात मुसलमानों की भी हो रही है, तो पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी ईरान को लेकर बट गया है क्या? एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ये अरब देश, उसमें आप बहरीन, कुवैत, यूएई सबका तस्करा कर सकते हैं, जिनको खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मतलब यूएई की पूरी इमेज जो है वो ऐसा लग रहा है कि धराशायी हो गई है, उस पर बहुत बड़ा डेंट लगा है। कुवैत परेशान है, बहरीन परेशान है। तो ये जो रिफ्ट नजर आ रहा है इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में आपस में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे ऐसे, अगर आप कम लफ्ज़ों में कहूँ, ज़रा सख्त है, माफ़ कीजिएगा, बट ज़रूरी है, चूँकि हो सकता है मेरे सुनने वाले जो जवान इस वक्त की सियासी हालात समझते हैं। जब डॉक्टर को ये लगता है कि ट्यूमर मल्टीपल है और बहुत सी जगहों पर है, तो वो सर्जरी नहीं करता कभी भी। लेकिन जब उसे पता है कि ट्यूमर किसी एक जगह पर है और आइडेंटिफाइड है, तो वो सर्जरी करता है। फिर वो ये नहीं देखता कि चमड़ी कटनी पड़ेगी और हड्डी तक उतरना पड़ेगा और सीना खोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कभी कभी इंसानियत के मामलों में ये देखना पड़ता है कि नस्ल इंसानी का दुश्मन कौन है। मुझे एक बात बताइए आप, ये जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों में क्या हमारा इंसानी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन बच्चियों की बात करें जो 5 साल से 12 साल की उम्र में मारी गई अपने स्कूलों में? मिनाप के क्या स्कूल पर जो अटैक क्या हुआ उन, उस उन पर क्या उनका तस्करा नहीं बहुत करना बहुत दुखद चाहिए? था वो। क्या मुझे बताइए, वो 86 साल का लीडर जिसको मालूम था कि मुझे मारा जाएगा, और वो अपने मुल्क की मोहब्बत में और अपनी ज़मीन की मोहब्बत में अपनी जगह बैठा रहा और भागा नहीं, क्योंकि वो हैदर करार का सिर्फ चाहने वाला नहीं बल्कि बेटा था, और वो करबला का सिर्फ ज़ायर नहीं बल्कि करबला के रास्ते का मुसाफिर था। तो क्या उनका तस्करा नहीं होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता, और क्या आप नहीं महसूस करते कि इतिहास में आज जो 18 साल का बच्चा है या जो आज 40 साल का आदमी है, इसने कभी जुल्म और बर्बरियत की ये इंतहा नहीं देखी होगी जो आज वो देख रहा है और वो सुन रहा है। हमें रातों को पता नहीं होता कि सुबह को अमेरिका क्या बोलेगा और कहाँ उसने बम बरसाए होंगे और कितने मकान गिराए होंगे और कितना लोगों को गिराया होगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ईरान है, गाज़ा नहीं है। और ईरान है, इसे झुकाया नहीं जा सकता, इसे दबाया नहीं जा सकता। इसने पहले ही कह दिया था कि जिस ज़मीन का इस्तेमाल भी अमेरिका अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए करेगा, हम उस ज़मीन को भी टारगेट करेंगे और हम उस बेसिस को भी टारगेट करेंगे। सो बेसिकली इसे हम इस तरह से ना देखें कि ईरान मुस्लिम मुल्कों पे हमला कर रहा है। नहीं, ईरान मुस्लिम मुल्कों पे हमला नहीं कर रहा। ईरान साफ साफ कह रहा है, अच्छा, इस बात को लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में बंटवारे के तौर पर तो आप इसे देखेंगे, मैं इसे 6 अरब मुल्क जो हैं वो अमेरिका और इसराइल के न, साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ईरान मैं अकेला नजर आ रहा मैं है। समीर यही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप अवाम के पास जाएंगे, मैं अवाम के नुमाइंदे की हैसियत यहाँ से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप सऊदिया अवाम के पास जाएं, आप यकीन जानें उस सऊदियन अवाम में खामेनेई के ज़्यादा चाहने वाले होंगे, मोहम्मद बिन सलमान के कम होंगे। आप कुवैत में चले जाएं, अपने शेख के कम होंगे और ईरान के मजलूम लोगों के साथ ज़्यादा होंगे। बहरीन में उनके चले देश जाएं, पर तो ईरान हमला कर रहा है। वो देश पे हमला नहीं कर रहा है, वो कह के हमला कर रहा है, वो बेसिस पे हमला कर रहा है। और उसने जहाँ जहाँ ऐसे हमले किए हैं अमेरिका और इसराइल को टारगेट करके, वहाँ उसने कहा है कि अवाम और पब्लिक से गुजारिश है कि वो जगहों को छोड़ दे। जैसे मुझे भी जो खबरें मिली हैं वो मीडिया से ही मिली हैं, और मैं उमूमी तौर पे समीर अच्छा नहीं समझता हूँ कि जंगों पे तबसरे के लिए कोई अमामे वाला, कोई पगड़ी वाला टेलीविज़न में आके बात करे, बिकॉज़ ये एक अलग मैदान है। इसमें जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, वॉर एक्सपर्ट होते हैं, कोई लेफ्टिनेंट होता है, कोई कर्नल होता है, कोई जनरल होता है, उसके मुंह से अच्छा लगता है। हम जीडी बख्शी साहब को बहुत सुनते हैं, हमारे वो हुसैनी ब्राह्मण हैं, बहुत खुल के बोलते हैं और उनकी ज़बान भी अच्छी है, और बहरहाल देश का जज्बा, देश का प्यार है, तो वो आर्टिफिशियल लोगों से तो अच्छा ही बोल पाएंगे। तो जो हक़ है जिसका, वही होना चाहिए।
लेकिन हाँ, चूँकि थोड़ी बहुत अक्ल है, मालूमात है, हिंदुस्तान और ईरान को समझता हूँ, अपने मुल्क के बारे में मालूमात है, तो मैं इतना जानता हूँ कि अली की सीरत पे चलने वाली कौमें दुश्मनों को उठा के हमला करती हैं, सोते को सुला के हमला नहीं करती, धोखेबाजी से काम नहीं करती कि इधर पीस टॉक भी हो रहा है, नेगोशिएशन भी हो रहा है और उधर हमला भी हो रहा है। ये वो लोग किया करते हैं जिनको ये लगता है कि दोगलेपन से कामयाबी मिल सकती है, या मकर और रिया से झटका दिया जा सकता है, या धोखे से किसी को गिराया जा सकता है। मैं इतना जानता हूँ कि ईरान 40 साल से अपने आप को मजबूत कर रहा था। वो मौलवी जो ये समझते हैं कि ईरान सिर्फ दीनियात पढ़ाता है, और वो साइंसदान जो ये समझते हैं कि ईरान सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ाता है, आज उन्हें समझ में आ गया है ईरान जंग भी पढ़ाता है। क्योंकि जिससे 40 साल आपने सुलह की ज़बान नहीं समझी, आपकी जंग की ज़बान का जवाब इतना अच्छा ईरान ने दिया है। एशिया का हर एक छोटा बड़ा मुल्क, चाहे वो जिस मुल्क के साथ खड़ा हो, हमदर्दी में आज वो ईरान के साथ खड़ा है।